रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है बीसीआरडब्ल्यू यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो आज हम उसका अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से अपना क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ये क्वेश्चन भी लिसनिंग के चैप्टर के रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर आप हेडिंग्स कितने रखोगे, मटेरियल कितना रखोगे। राइटर जिसकी हम बुक यूज कर रहे हैं वो राइटर इमरान हाशमी है। तो इस क्वेश्चन को पेपर वाला एग्जामिनर किस तरह आपसे वो शेयर करता है, पूछता है, ये भी तमाम चीजें इसी वीडियो के अंदर शेयर की जाएंगी आपसे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दें ताकि आपके मतलब की वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आप करेंगे बीसीआरडब्ल्यू पेपर पेयरिंग स्कीम फॉर 2023। तो आज हम उसका अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम से क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर। एक अच्छे लिसनर की क्या क्या खसूसियत हो सकती हैं। क्वालिटी की जगह आपको वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर भी वो कह सकता है, और या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गुड लिसनर। एक अच्छे लिसनर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या लायबिलिटीज होती हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं। ये आपको ये क्वेश्चन इस तरह भी वो पूछ सकता है। तो इसके अलावा आपको क्वेश्चन वो पूछेगा, इसके साथ ही हम जो क्वेश्चन करेंगे वो होगा वे टू इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल। किस तरह हम अपनी लिसनिंग स्किल यानी कि सुनकर चीज को दिमाग में बिठाना, ये हम कहते हैं ना लिसनिंग को। तो ये किस तरह हम इस स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी इसी क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, और आप स्टूडेंट्स ने इसको किस तरह प्रिपेयर करना है, याद करना है, मटेरियल और एक्सप्लेनेशन कितनी कितनी रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गुड लिसनर। तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, सबसे पहले अपना ऊपर एक्सप्लेन कर देंगे जैसे मैंने निशान लगा के आपको दिया है। सबसे पहला आपका पॉइंट आएगा कर्टियस, यानी कि एक अच्छा जो लिसनर होता है ना, लिसनर स्टूडेंट्स उस पर्सन को कहते हैं जो किसी भी दूसरे पर्सन की बात को सुनकर अपने माइंड में उस बात का कुछ ना कुछ हिस्सा अपने माइंड में बिठा लेता है, यानी कि उसको याद कर लेता है। इस अमल को लिसनिंग कहते हैं। और ये जो पर्सन जो ये काम करता है उसको लिसनर कहते हैं। तो उसकी पहली क्वालिटी होती है, खसूसियत होती है कर्टियस, यानी कि वो जो पर्सन होता है ना, वो पर्सन जल्दी जल्दी जजमेंट्स नहीं पास करता। जजमेंट मींस समझिएगा, अगर फर्ज करें मैं एक अच्छा लिसनर हूं तो मुझे मेरे सर अगर कोई भी टॉपिक समझा रहे हैं तो मैंने जल्दी जल्दी से माइंड के अंदर एक दो मिनट में या 5-10 मिनट में मैंने ये डिसाइड नहीं कर लेना, नहीं मुझे तो इनकी समझ में नहीं आती या मुझे तो ये टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा। अक्सर स्टूडेंट्स यही करते हैं, वो 5 से 10 मिनट एक टॉपिक को सुनते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं मुझे कभी भी समझ में आ सकता, क्योंकि ये बुक ही इस तरह की है, मुझे तो इस बुक से चिड़ी बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी जजमेंट पास कर देते हैं अपने माइंड, क्योंकि वो जैसे ही ये चीज बोलेंगे उनका माइंड बिल्कुल उसी तरह रिएक्ट करेगा, तो उनको बाद में भी समझ कभी भी नहीं आ सकती। तो एक अच्छा जो लिसनर होता है वो तसल्ली से सब्र से बैठ कर चीजों को सुनता रहता है, चाहे उसको नहीं भी समझ में आती ना, वो फिर भी कोशिश करता रहता है कि नहीं मुझे चीज समझ में आएगी। तो ये पहला पॉइंट क्या था, एक अच्छे लिसनर की पहली खसूसियत ये होती है कर्टियस। अब दूसरी एक अच्छे लिसनर की क्या खसूसियत होती है ये देखते हैं। क्वालिटी नंबर 2 देखिएगा, इनक्विजिटिव, यानी कि एक अच्छा जो लिसनर होता है ना, वो क्या करता है, वो जो क्वेश्चंस पूछता है ना अपने टीचर से या वो प्रेजेंटेशन वाले देने वाले पर्सन से, जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा, वो कभी इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आगे वाले पर्सन की वो इंसल्ट करना चाहे या दूसरे साथ वाले जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उन मतलब वो स्टूडेंट्स इंप्रेस हो जाएं उससे। इस वजह से वो बार बार क्वेश्चन नहीं पूछता, वो क्वेश्चन इस वजह से पूछता है कि उसके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, उसको जो चीज है वो अच्छे से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। तो एक अच्छे लिसनर की ये भी खसूसियत होती है कि उसको क्वेश्चन किसी को इंप्रेस करने के लिए या किसी पर हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए, किसी को जांचने के लिए नहीं क्वेश्चन करने चाहिए, बल्कि अपने खुद के जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करना चाहिए। इस वजह से उसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो ये गुड लिसनर की दूसरी क्वालिटी है। क्वालिटी नंबर 3 होगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 3 होगी एक्टिव। एक अच्छा जो लिसनर होता है ना, वो क्लास में हमेशा एक्टिव बैठता है, वो जब भी चीजों को सुनता है ना वो एक्टिव होकर बैठता है, वो सुस्त नहीं होता, वो लेजी पर्सन नहीं होता। तो ये क्या है, ये क्वालिटी नंबर 3 है। और स्टूडेंट से जितना जितना हर एक क्वालिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक हेडिंग के अंदर जितनी जितनी एक्सप्लेनेशन को निशान लगा के दिया, आप उतनी उतनी ही एक्सप्लेनेशन करोगे। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं।
क्वालिटी नंबर 4 देखिएगा। क्वालिटी नंबर 4 आपके सामने फ्लेक्सिबल। एक अच्छा जो लिसनर होता है ना वो ऑलवेज फ्लेक्सिबल होता है। मसलन क्या, एक अच्छा लिसनर उसको पता होता है कि हर टीचर जो मुझे हर सब्जेक्ट के बारे में, हर टीचर जो मुझे समझा रहा है, हर टीचर के गाइड करने का तरीका, वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना, तरीका वो डिफरेंट है। इस वजह से जो अच्छा लिसनर होता है ना वो हर टीचर के वे ऑफ टीचिंग स्टाइल को जांचता है, परखता है और उसको तसल्ली से बैठकर उसको समझने की कोशिश करता है। वो जल्दी जल्दी से ये नहीं ख्याल कर लेता कि जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या एडवांस अकाउंटिंग के जो टीचर हैं उनकी मुझे अच्छे में समझ आ जाती है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की टीचर जो है ना वो भी मुझे इसी तरह समझाएं जिस तरह एडवांस अकाउंटिंग के टीचर मुझे समझाते हैं। नहीं, एक अच्छे लिसनर को ये पता होना चाहिए कि हर बंदे का वे ऑफ कम्युनिकेशन या स्टडी करवाने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। तो एक अच्छे लिसनर को चाहिए कि वो तसल्ली से बैठ के पहले हर टीचर के मेथड को समझे, ताकि उसको पता चले कि मैंने किस तरह इस टीचर के मेथड को समझने की कोशिश करनी है। पॉइंट नंबर 5 होगा टैक्टफुल। एक अच्छा जो लिसनर होता है वो हमेशा शाइस्ता होता है। शाइस्ता मीन्स किस तरह से, वो जब भी बात करता है ना, वो जब भी बात करेगा वो कभी भी दूसरों को इंप्रेस करने के लिए या किसी की बेइज्जती करने के लिए या किसी को डिग्रेड साबित करने के लिए, नीचा साबित करने के लिए कभी बातचीत नहीं करेगा। वो हमेशा शाइस्तगी से बात करेगा। जब भी वो ना अपने टीचर को इंटरप्ट करेगा, टोकेगा, तो कभी भी उनकी इंसल्ट के तौर पर नहीं उनको टोकेगा। वो हमेशा उनको टोकेगा, इतने प्यारे अंदाज से टोकेगा कि वो मतलब उसके टीचर को भी ये लगेगा कि हाँ, इसने जो मुझे मेरे लेक्चर के दौरान इसने मुझसे जो क्वेश्चन किया, मुझे टोका इसने दरमियान में, तो ठीक है, ये यहाँ पर टोकना जो है बनता था, यहाँ पर मुझे रोकना बनता था। यानी कि एक जो अच्छा लिसनर होगा वो जब भी किसी समझाने वाले पर्सन को दरमियान से स्टॉप करेगा तो वो उसके जो स्टॉप करने का तरीका है ना वो अच्छा होना चाहिए। तो ये था क्वालिटी नंबर 5। अब क्वालिटी नंबर 6 देखिएगा, परसिस्टेंट। एक जो अच्छा लिसनर होता है ना वो हमेशा डट जाता है। डट मतलब किस चीज के मतलब डट जाता है, वो इस तरह कि वो कहता है कि नहीं, अगर मैंने इस चीज को, इस मेन टॉपिक को समझना है ना तो मैंने इसको समझ कर ही रहना है, यानी चाहे मुझे जितना मर्जी टाइम लगे। यानी कि वो एक खास चीज के मुतालिक अगर समझ कर उसको याद करने की कोशिश करता है ना, सुनकर उसको याद करने की कोशिश कर रहा है, तो वो फिर बार बार उस चीज के बारे में कोशिश करता रहता है, ट्राई करता रहता है। तो ये क्वालिटी नंबर 6 थी। अब हम क्वालिटी नंबर 7 करते हैं। क्वालिटी नंबर 7 देखिएगा, ईगर। ईगर मींस पुरजोश। एक जो अच्छा लिसनर होता है ना वो बहुत ज्यादा पुरजोश होता है। पुरजोश किस सेंस में कि उसके अंदर एक तड़प होती है कि मैंने इस अभी मतलब हर रोज मैंने जो भी मुझे लेक्चर डिलीवर हो रहा है मैंने इसको बहुत अच्छे से, बड़े हौसले से, बड़े खुशी से इसको मैंने समझना है और कुछ ना कुछ इसके अंदर से समझ के मैंने मतलब इसको इस तरह मैंने सुनना है ताकि मुझे इसके अंदर कोई न्यू चीज मिले, मुझे समझने के लिए कुछ नया मिले। तो ये आपका पॉइंट नंबर 7 होगा। हर पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन आप उतनी रखेंगे जितना निशान आपको लगा दिया है। पॉइंट नंबर 8 देखिएगा स्टूडेंट्स, एनालिटिकल। एक जो अच्छा गुड लिसनर होता है वो हमेशा एनालिटिकल होता है। एनालिटिकल मींस तज्जिया करता है। वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन को के ऊपर वो ग्रिप रखता है। वो दोनों कम्युनिकेशन के बारे में एट अ टाइम उसको याद करने की, लिसन करने की वो कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर देखिएगा, अगर मैं क्लासरूम में बैठा हूं तो मेरे सर मुझे पढ़ा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर अगर वो लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, इसका मतलब है वो वर्बली वो मुझे वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं। और अगर वो मुझे आंखों हाथों के इशारों से, मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज से मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो नॉन वर्बली मेरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर मैं दोनों चीजों को समझ पा रहा हूं अच्छे तरीके से तो इसका मतलब है मैं एक एनालिटिकल लिसनर हूं, यानी कि मैं बहुत अच्छे से तज्जिया कर लेता हूं, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश कर लेता हूं। तो ये पॉइंट नंबर आपके पास क्या था, 8। पॉइंट नंबर 9 देखिएगा, क्वालिटी नंबर 9 है सोफिस्टिकेटेड। यानी कि एक जो अच्छा लिसनर होता है वो हमेशा नफीस पर्सन होता है। मिसाल के तौर पर नफीस किस सेंस में कि वो ना ये जानने की कोशिश करता है, उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि मैंने हमेशा जब भी अपने लेक्चर को सुनना है ना तो मैंने बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से, बहुत पुरसुकून तरीके से उसको सुनना है। यानी कि मैंने जल्दी करने की कोशिश नहीं करनी। उसको कभी भी ये जल्दी नहीं होती कि मुझे जल्दी जल्दी से हर चीज पहली दफा मैं सुनूं, मुझे समझ में आ जाए। यानी कि वो अपने आप को इंसान समझे, कंप्यूटर मत समझे कि जिसको बहुत जल्दी तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक अच्छे लिसनर की क्या क्वालिटी होती है, सोफिस्टिकेटेड होता है, यानी कि वो नफीस होता है। तो ये 9 क्वालिटीज होगी। हर क्वालिटी के अंदर एक्सप्लेनेशन आप उतनी ही करोगे जितना मैंने आपको निशान लगाकर बता दिया है।
क्वालिटी नंबर 10 देखिएगा, सोशलेबल, यानी कि एक जो अच्छा लिसनर होता है ना वो हमेशा मिलनसार होता है। वो ना चीजों को सुन के ना अपने माइंड में बिठाता है और माइंड में बिठाने के बाद एक बहुत गुड रिलेशनशिप कायम करता है किसके साथ, जो शख्स उसको लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है। यानी कि टीचर अगर एक स्टूडेंट है, फर्ज करें मैं स्टूडेंट हूं, मैं बहुत अच्छे से अपने टीचर की बात सुनता हूं, उसको सुनने के बाद माइंड में रखता हूं, याद करता हूं, टीचर को भी पता चलता है कि हाँ ये वाकई वो बच्चा है जो मेरी बातों को सुनकर माइंड में रखता है, यानी कि बहुत अच्छे से लिसन करता है मेरी बातों को। तो मेरे दरमियान और मेरे टीचर के दरमियान क्रिएट हो जाएगा अ वेरी गुड रिलेशनशिप। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सोशलेबल कहेंगे। तो ये आपकी क्वालिटीज हैं गुड लिसनर की। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं हाउ टू इंप्रूव या वेज टू इंप्रूव द लिसनिंग स्किल्स। किस तरह हम अपने अंदर एक लिसनिंग स्किल जो है ना उनको इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप समझिएगा कि आप किस तरह अपनी लिसनिंग स्किल को ना बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप देखिए, सबसे पहले आप इसको नंबर 1 नंबर 2 इस तरह लिख देंगे, लेकिन इसकी कोई हेडिंग नहीं होगी। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने और कम से कम बोलें, तो इससे क्या होगा, आपके जो लिसनिंग की जो एबिलिटी होगी ना, यानी कि सुनकर चीज़ को याद रखने की जो सलाहियत होगी, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। अगर आप अपनी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो क्वालिटी इसके अंदर इसके लिए आपको दूसरी जो चीज़ है ना, दूसरा जो तरीका आपको इसको इम्प्रूव करने के लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को तवज्जो से सुनना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन डेवलप करनी चाहिए। यानी कि अपने आप को बिल्कुल फ़ोकस आपने उसी टॉपिक के ऊपर रखना है, जिस टॉपिक को आप सुन रहे हो और सुनकर उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपने अपनी लिसनिंग स्किल को बढ़ाना है तो क्या करो? पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आप फ़ोकस करेंगे कि कभी भी आपने ना चीज़ को सुनते वक़्त, यानी कि जब आप अपने टीचर का लेक्चर सुन रहे हैं, तो कभी आपने इधर-उधर, यानी कि राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर-नीचे आपने इस तरफ को नहीं देखना, अपनी आँखों को इधर-उधर नहीं घुमाना। आपने हमेशा बिल्कुल मुसलसल अपना आई कंटेंट जो बिल्ड करना है ना, अपने टीचर की तरफ देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। इससे क्या होगा, आपका जो ध्यान है इधर-उधर नहीं भटकेगा। अगर आप अपनी लिसनिंग स्किल को बढ़ाना चाह रहे हैं, इंप्रूव करना चाह रहे हैं, उसको ठीक करना चाह रहे हैं, उसके अंदर काबिलियत उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना चाह रहे हैं अपनी लिसनिंग स्किल को, तो क्या करो, हमेशा जब भी आप किसी का टॉपिक सुन रहे हो, किसी का लेक्चर सुन रहे हो, तो हमेशा कोशिश ये किया करें कि आज मुझे सीखने को कुछ न्यू मिलेगा, आज मैं कुछ नया सीखूंगा इस टॉपिक के रिलेटेड। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में भी आसानी होगी और सुनकर याद रखने में भी आसानी होगी। पॉइंट नंबर 5 है कि अगर आप चीज को सुन रहे हो ना, अपने टीचर के लेक्चर को सुन रहे हो, तो आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। यानी कि मेन मेन जो उसके वर्ड्स हैं ना, अपने टीचर के वर्ड्स हैं, उनको एक पेज के ऊपर नोट्स बनाकर उसको नोट डाउन करते जाएं। इससे क्या होगा, इससे बाद में जब आप अकेले बैठ के उस चीज को याद करने की कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरे टीचर ने ये भी पॉइंट बोला था, ये चीज भी बोली थी, इस चीज को इस तरह उन्होंने बोलकर कहा था। वो चीजें जो आपकी बुक में नहीं लिखी होती, वो आपके टीचर जो मुंह से बोलेंगे, यानी कि वर्ड्स अदा करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड होगा उस चीज को, उस टॉपिक को समझने के लिए। तो इससे आपकी लिसनिंग स्किल जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। पॉइंट नंबर 6 है कि कभी भी जब भी आपने ना चीज को सुनना है ना, आपने टीचर से, तो कभी भी उनसे ज्यादा पर्सनल नहीं होना, यानी कि पर्सनल चीजें उनसे शेयर नहीं करनी। यानी कि कभी भी आपने उनसे ना पर्सनल नहीं होना। अगर आपके टीचर आपको मजाक भी कर देते हैं, वो आपको मजाक मजाक में कुछ भी कह देते हैं, तो आपने उनसे पर्सनल नहीं होना, पर्सनलाइज नहीं होना। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स की ये आदत होती है, वो टीचर थोड़ा सा मजाक, हालांकि वो टीचर हैं, वो कर सकते हैं मजाक आपको, वो एक पावर रखते हैं, अथॉरिटी रखते हैं, आपके टीचर हैं, वो कुछ भी आपको कह सकते हैं। लेकिन आप स्टूडेंट्स क्या करते हो, आगे से मजाक करना शुरू कर देते हो, पर्सनल हो जाते हो, जुगते वगैरह लगाना शुरू कर देते हो। ये एक बुरी चीज होती है। तो जब भी आप स्टूडेंट्स ने अपनी लिसनिंग स्किल को बढ़ाना है, तो याद रखिएगा आपने क्या करना है, आपने कभी भी पर्सनल नहीं होना। इन 6 की 6 पॉइंट्स को आपने अपने माइंड के अंदर लाजमी रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में किस तरह आएगा, वो पेपर में आपसे कहेगा क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर लिखो, आपने फिर 10 लिखनी है, या आपको कहेगा वे टू इंप्रूव द लिसनिंग स्किल, तो आपने ये वाली 6 लिख देनी है। और ये क्वेश्चन आपको मिलाकर इकट्ठा भी पेपर में पूछ सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 13 हमारी पेपर पेयरिंग्स की मैनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से BCRW की। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसका मजीद एक और क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस YouTube चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।